उपस्थित महानुभाव और नई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चे हैं। ये आज का कार्यक्रम जो है वह शिंदे जी ने आयोजित किया, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। साथ ही उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, क्योंकि अंत में शायद मैं ये न कर पाऊँ, इसलिए शुरू में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। आज का जो विषय उन्होंने बताया है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। मानता हूँ कि बुजुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए, किंतु ताली दोनों हाथ से बजती है, ये हम सभी जानते हैं। बुजुर्गों का व्यवहार भी इस प्रकार का हो कि वह अपने से छोटे, अपने घर के सदस्य या बाहर के सदस्य या समाज के सदस्य, इनसे उनका मेलजोल या बातचीत करने का ढंग ये इस प्रकार का हो कि आपके बारे में उनके मन में किसी भी प्रकार का क्लेश उत्पन्न न हो। हम कभी कभी अपनी आदतों से लाचार होते हैं और इस कारण कभी कभी हम अपने बच्चों से या अपने दोस्तों से इस प्रकार का व्यवहार कर बैठते हैं कि वह अशोभनीय होता है। मैं एक घटना बता रहा हूँ जो आप सबको मालूम है, और उसके आधार पर मैं बताऊंगा कि हमारे बुजुर्गों का जो अनुभव है वह बहुत ही काम का होता है। जैसे एक गांव में आग लगी और सब लोग भाग गए, कोई नहीं बचा। आपको मालूम है ये कहानी, एक लंगड़ा और एक अंधा गांव में बच गया। अंधा चल तो सकता था, भाग सकता था, किंतु वो उसी तरफ जाता था जिधर आग लगी है। लंगड़ा तो बेचारा भाग नहीं सकता था, वो देख रहा था कि अब तो जल जाना। उसने अंधे को अपने पास बुलाया, बोले भैया अब अपन बचने वाले नहीं है, एक काम अपन कर सकते हैं। बोले बोलो। आप मेरे को अपने कंधे पे बिठा लो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा और हम इस प्रकार से गांव से बाहर निकल जाएंगे। अंधे को ये बात समझ में आ गई कि सही है, यदि ये क्रिया हम करते हैं तो दोनों की जान बच सकती है। अंधे ने अपने कंधे पर उस लंगड़े को बिठा लिया और अंधा उसके बताए हुए मार्ग पर चल करके गांव के बाहर आ गया। कहानी बड़ी सरल है, छोटी सी है और बहुत पुरानी भी है। ये घटना हुई होगी कि नहीं ये नहीं जानता मैं, परंतु ये हम लोगों ने सुनी हुई है। ये घटना बताने का उद्देश्य क्या है कि अंधा कौन और लंगड़ा कौन। अंधा जो है यह अंधी जवानी का प्रतीक है, जिनमें उत्साह है, उमंग है और कुछ करने की इच्छा है, परंतु उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो अपने मार्ग से भटक जाता है। फिर लंगड़ा कौन है? तो लंगड़ा वो वृद्ध है जिसके पास अनुभव है, जो रास्ता बता रहा है वह, और आपको कठिनाइयों से पार लगा रहा है वह। तो ये दोनों मिलकर के यदि अंधी जवानी इस बुढ़ापे वाले अनुभव को अपने कंधे पर बिठा ले तो ये समाज में लगी हुई आग जो है, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, और नफरत, इस सब को दूर कर किया जा सकता है। एक अच्छे समाज की, एक अच्छे परिवार की, एक अच्छे देश की कल्पना हम कर सकते हैं। परंतु बुजुर्गों का अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी है। वास्तव में देखें तो ये बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। आज जो सम्मान हुआ है वह बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वो उनके अनुभव का सम्मान है। और इसका फायदा
युवा पीढ़ी यदि उठाए तो कोई कारण नहीं कि देश को अच्छा वातावरण न मिल सके। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। एक घटना मैं बता रहा हूँ कि एक रेल के डिब्बे में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, डिब्बा खाली था। उतने में 10-12 कॉलेज के लड़के उसमें चढ़ गए और वो बुजुर्ग अपना कोने में खिड़की के पास में बैठा हुआ था। वो लड़के सब अपनी बस्ती में थे और अपनी बातों को अपनी मजा ले रहे थे। इतने में गाड़ी चल दी, सब बैठ गए। तो बोले, एक लड़का बोला उनमें से कि यार बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ किया जाए। तो एक बोला, क्या करेंगे, अब दूसरे तीसरे स्टेशन पे अपने को उतरना है, क्या करेंगे, बैठे रहो। बोले नहीं, आज अपन चेन खींचेंगे। तो दूसरा लड़का बोला कि सामने बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है कि अकारण चेन खींचने पर 500 रुपये जुर्माना, 6 महीने की सजा या दोनों हो सकता है। तो बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है 500 रुपये जमा करना, सब 100-100 रुपये निकालो, 500 रुपये तो यूँ इकट्ठा हो जाएंगे। वो 12 लड़के थे गए, सब ने 100-100 रुपये निकाले, 1200 रुपये इकट्ठे हो गए। अब बोले अपने पास बहुत पैसा है, अब कोई डरने की बात नहीं है, यदि टीसी नहीं मानेगा या पुलिस वाले नहीं मानेंगे तो हम ये सब पैसा उनको दे देंगे। परंतु एक लड़का बोला कि नहीं, कोई गरज नहीं देने की। बोले अपने ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले चेन में खींचूंगा और आप मेरा सब समर्थन करेंगे, इस बुजुर्ग का नाम हम बताएंगे किसने चेन खींची। वो बेचारा बुजुर्ग गिड़गिड़ाए कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मेरे को क्यों तुम उसमें फंसा रहे हो। तो कहते हैं कि दूसरे का दुख देखना भी एक सुख की अनुभूति फील करते हैं लोग। तो उसको चेन उसने खींच दी एक लड़के ने और गाड़ी रुक गई। 2 पुलिस वाले टीसी वहाँ आए, उन्होंने देखा किसने चेन खींची। सब 12 लड़के चिल्ला रहे थे कि ये बुजुर्ग ने चेन खींची। अब वो गिड़गिड़ाए, उसने देखा कि अब मैं यदि बोलूँगा भी कि भाई मैंने चेन नहीं खींची तो ये टीसी और पुलिस वाले मानने वाले थोड़ी है, क्योंकि ये 12 लोग हैं, मैं अकेला। तो टीसी बोला कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम इतने बुजुर्ग हो गए, तुमने अकारण चेन खींची। तो बोले साहब चेन तो खींची मैंने, किंतु मजबूरी में खींची। बोले क्या मजबूरी थी? बोले मेरे खीसे में 1200 रुपये थे और इन लड़कों ने दबा करके मेरे खीसे में से 1200 रुपये निकाल लिए, इस लीडर की जेब में रखे हुए हैं, आप देखो। पुलिस वाले ने जांच की तो उस लीडर के जेब में से 1200 रुपये निकले। तो लीडर वो पुलिस वालों ने, टीसी ने बुजुर्ग को कहा कि तुमने बहुत साहस का काम किया है, आज इतने लड़कों को पकड़वा दिया है, ये 1200 रुपये आप रख लो और इनको हम अगले स्टेशन पर ले जाएंगे। अगले स्टेशन पर उतरे, खिड़की पे पास बुजुर्ग बैठा हुआ था। जैसे ही वो लड़का निकला जिसने चेन खींची थी और 2-3 वो उसको बुजुर्ग को बड़े गुस्से से देख रहे थे। तो उसने कहा, बुजुर्ग ने कहा कि भैया ये दाढ़ी जो है ना, ये यूं ही सफ़ेद नहीं हुई है, तुम तो मेरे को फंसाने चले थे ना। तो मेरे तो अनुभव की बात है, ये अनुभव उनको नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि युवाओं के पास में शक्ति है, सामर्थ्य है, उत्साह है, किंतु बुजुर्ग के पास में ये वो बुढ़ापे में साथ नहीं देता है, क्योंकि उसके कल पुर्जों को जंग लग जाती है और इस कारण से वह भाग दौड़ नहीं कर सकता और इसलिए वह अनुभव से मार्गदर्शन कर सकता है। तो मेरा एक ही कहने का उद्देश्य है कि बुजुर्गों का सम्मान इसीलिए होना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन में हम अपने चरित्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को संभालने का प्रयत्न करें। और अभी आपने एक रोटी के बारे में सब कुछ सुना, मेरी भी शुभकामनाएं
उन लोगों उनके साथ में है, जहाँ अब हम शारीरिक रूप से तो कुछ कर नहीं सकते, किंतु हमसे जो कुछ बनता है वो हम करते हैं। मैं युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगा कि उनसे जो कुछ भी शारीरिक श्रम वो कर सकते हैं इसके लिए वो अवश्य करें और आदरणीय शिंदे जी को सहायता करें। इस हिसाब से मैं अपना मांग करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।